आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं संयुक्ता बैनर्जी। राज्य सरकार ने नर्मदा नदी में रेत उत्खनन पर रोक लगा दी है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये घोषणा की। उन्होंने कहा कि वैज्ञानिक तरीके से रेत उत्खनन के बारे में सुझाव देने के लिए उद्योग मंत्री राजेंद्र शुक्ल की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की गई है। उन्होंने कहा है कि इस कमेटी की रिपोर्ट आने तक राज्य की अन्य नदियों में मशीनों के जरिए रेत उत्खनन प्रतिबंधित रहेगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार पत्थर पीसकर बनाई गई रेत को प्रोत्साहित करेगी। ऐसी रेत पर 3 साल तक रॉयल्टी नहीं ली जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि अवैध रेत परिवहन में लगे वाहनों को सीधे जब्त किया जाएगा। उन्होंने कहा कि आगामी 2 जुलाई को नर्मदा के संरक्षण और पर्यावरणीय संवर्धन के लिए नर्मदा के दोनों तटों पर करोड़ों पौधे रोपे जाएंगे। श्योपुर कलेक्टर ने राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन एनआरएलएम के साथ विभिन्न विभागों की समन्वय बैठक की। इस दौरान उन्होंने निर्देश दिए कि जिले में संचालित बालिका छात्रावासों में उदिता कॉर्नर स्थापित किए जाए। इन कॉर्नर्स पर एनआरएलएम के स्व सहायता समूहों द्वारा निर्मित सैनिटरी नैपकिन और डिटर्जेंट पाउडर उचित दामों पर उपलब्ध कराए जाएंगे। वाणिज्य उद्योग रोजगार और खनिज साधन मंत्री राजेंद्र शुक्ल ने कल रीवा जिले के ग्राम भाटी और सगरा में कई सड़क निर्माण कार्यों का भूमि पूजन किया। उन्होंने भाटी में 5,12,000 रुपए लागत से बनाई जाने वाली 650 मीटर लंबी सड़क और सगरा में 9,70,000 रुपए से बनने वाली 1,200 मीटर लंबी सड़क निर्माण कार्य का भूमि पूजन किया। इस दौरान श्री शुक्ल ने कहा कि प्रदेश के सभी गांवों में सड़क कार्य प्राथमिकता से करवाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी 28 मई को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम के जरिए देशवासियों से अपने विचार साझा करेंगे। इसके लिए लोग अपने विचार माई जीओवी के खुले मंच पर भेज सकते हैं। आकाशवाणी से हर महीने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात कार्यक्रम का प्रसारण लगभग 150 देशों में किया जाता है, जिसकी विदेशों में रहने वाले भारतीय मूल के लोगों से अच्छी प्रतिक्रिया देखने को मिली है। भारतीय जनता पार्टी के घर घर जनसंपर्क अभियान के तहत आगरमालवा जिले में इन दिनों भाजपा नेता और कार्यकर्ता ग्रामीण क्षेत्र में घर घर जाकर लोगों को योजनाओं की जानकारी दे रहे हैं। इसी कड़ी में कल जिले की सुसनेर विधानसभा क्षेत्र के गांव में क्षेत्रीय सांसद रोडमल नागर और विधायक मुरलीधर पाटीदार ने पार्टी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ लोगों से चर्चा की और घरों पर पोस्टर और स्टिकर भी चस्पा किए। शिवपुरी में तेज गर्मी के बीच जल संकट बढ़ गया है। शहर में 200 से ज्यादा ट्यूबवेलों में पानी का स्तर नीचे चला गया है। इस संकट को देखते हुए नगरपालिका द्वारा सभी 39 वार्डों में 100 टैंकरों से पानी की सप्लाई शुरू की गई है। नगरपालिका का दावा है कि इन टैंकरों से रोज 600 से ज्यादा बार पानी सप्लाई किया जा रहा है। जनसंपर्क जल संसाधन एवं संसदीय कार्य मंत्री डॉ नरोत्तम मिश्र ने कल जिला न्यायालय दतिया में ई लाइब्रेरी, मीटिंग हॉल और फोटोकॉपी कक्ष का शुभारंभ किया। इस मौके पर डॉ मिश्र ने कहा है कि इन सुविधाओं के बाद न्यायालय के अभिभाषक, उनके परिषद और कर्मचारी बेहतर काम कर सकेंगे। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे में चंबल संभाग और सिधी, सिंगरौली, ग्वालियर, दतिया, शिवपुरी, हरदा, होशंगाबाद सहित कई और जिलों में धूल भरी आंधी चलने या हल्की बारिश होने की संभावना जताई है। शेष प्रदेश में आमतौर पर मौसम शुष्क रहेगा। पिछले 24 घंटों में प्रदेश के सागर संभाग में कहीं कहीं बारिश हुई। शेष संभागों में मौसम मुख्यतः शुष्क रहा। अधिकतम तापमान चंबल संभाग के जिलों में सामान्य से कम दर्ज किए गए। शहडोल संभाग में ये सामान्य से अधिक और शेष संभागों में ये सामान्य रहे। दिन का सर्वाधिक तापमान 44 डिग्री सेल्सियस नौगांव और नरसिंहपुर में दर्ज किया गया है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। मुरैना जिले में स्थित राष्ट्रीय सूचना केंद्र में आज सुबह आग लग गई। आग में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से संबंधित सारा सामान जल गया। ग्वालियर संभाग के आयुक्त ने जयारोग्य चिकित्सालय के पोस्टमार्टम हाउस में मृतक महिला की आंखों के साथ की गई छेड़छाड़ के संबंध में जांच के आदेश दिए हैं। जांच के लिए 3 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज शाम सिंगरौली में विशाल विवाह समारोह में शामिल होंगे। इसमें 2700 जोड़े परिणय सूत्र में बंधेंगे। मुरैना जिले में कल शाम जहरीली शराब पीने से 4 लोगों की मौत हो गई। वहीं 4 लोगों को गंभीर हालत में ग्वालियर रेफर किया गया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।